आज जो हमारे पास चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 9 और क्लास 9th के लिए, और इस चैप्टर का पूरा जो नाम है वो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, जो आज हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक है स्फीयर। अब क्योंकि हमारी लास्ट वीडियो में हमने कोन के बारे में कर लिया था कवर, तो आज हम कवर करेंगे अपने स्फीयर के बारे में। तो स्फीयर क्या होता है हमारे पास? स्फीयर को हम बोलते हैं गोला। अब शेप ऐसी रहती है इसकी, और इसका जो एक फॉर्मूला बनता है वो होता है टीएसए ऑफ स्फीयर। और टीएसए ऑफ स्फीयर क्या होता है हमारा? 4πr²। ठीक है, और हम बात करेंगे इसके आधे गोले की। आधे गोले का मतलब होता है हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर की बात करते हैं। हेमिस्फीयर में भी दो फॉर्मूले बनते हैं। एक बनता है टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर और एक बनता है हमारे पास सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर होता है 3πr² और सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2πr²। हमने फॉर्मूले की बात कर ली, अब हम फॉर्मूले से आगे बढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, और हमने वो क्वेश्चन के रिजल्ट देखेंगे कैसे आते हैं कैसे नहीं, और प्लस हमने कैलकुलेशन यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि इस फॉर्मूले में आपने अगर फॉर्मूला लगा दिया है तो थोड़ी बहुत कटिंग होती है, वो कर लेना और आपका आंसर आ जाएगा। और एक और चीज़ ध्यान रखना, जब भी हम सरफेस एरिया निकालते हैं या कोई भी चीज़ का एरिया फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, तो हमने वहाँ पे कोई भी रिजल्ट की जो पावर होती है वो होती है स्क्वायर, जैसे सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, या तो मीटर स्क्वायर, तो स्क्वायर में पावर रहती है। ठीक है, ध्यान देना। अगर वो वॉल्यूम में कब आ जाती हैं, तो वॉल्यूम में जो हम पावर यूज करते हैं वो होता है तिरकी, यानी कि पावर क्यूब। तो या तो वो सेंटीमीटर क्यूब हो सकता है या तो वो मीटर क्यूब हो सकता है। तो ये ध्यान देंगे ना, जब भी आप अपना आंसर को फाइनल कर देंगे कि हमारा आंसर, लेट्स सपोज कि हमारा आंसर 144 आ रहा है, तो 144 अगर वो एरिया पूछा गया था तो आप सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर वो सेंटीमीटर में नहीं था तो वहाँ पे अगर मीटर था तो मीटर स्क्वायर। तो ध्यान देना, क्योंकि इसके भी नंबर कटते हैं, क्योंकि कुछ टीचर्स अच्छे होते हैं जो इन छोटी छोटी चीज़ों को भी ध्यान में रखते हैं। तो हम अब कुछ बात करेंगे कुछ क्वेश्चनों की। ठीक है, तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर जिसका रेडियस हमें दे रखा है 14। अच्छा, रेडियस दे रखा है, बस खाली फॉर्मूला लिख दो यार। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4πr²। आपको सारे फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, ठीक है, तो आप याद कर लोगे तो आपके लिए और इजी हो जाएगा। तो 4πr² होता है, तो 4 × 22/7 मल्टीप्लाई में 14 × 14। ठीक है, जब आप इसको कैंसिल करोगे 2 पे कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा? जैसे 88 मल्टीप्लाई 14 2 28। तो आपने जब भी इसको मतलब मल्टीप्लाई कर लोगे और जो आंसर आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। अगर ये मान लेते हैं सेंटीमीटर में था तो ये आपका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। और बहुत लोगों को मल्टीप्लाई करना नहीं आता है, तो हम वो भी सीख लेते हैं कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। 28 को यहाँ रख दिया और नीचे ऐसे। अगर 8 8 का क्या होता है? 64 होता है, तो 4 यहाँ पे उतार देंगे, 6 यहाँ उतार देंगे। 8 8 फिर से 64 होता है, 64 में 6 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 70। ठीक है, 70 आ गया, क्रॉस कर दो। 2 8 से कितना होता है? 16 होता है, तो यहाँ पे हम 6 उतार देंगे और यहाँ से हम 6 को कैंसिल करके 1 कर देंगे। 2 8 से कितना होता है? 16 होता है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा। ये हो जाएगा 4 6 7 7 14, 4 यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे, तो कितना आ गया? 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आपके लिए एक दूसरा क्वेश्चन है, आपको कमेंट में इसका आंसर करना है कि इसका आंसर क्या होगा। वो क्वेश्चन है हमारे पास 5.6। ठीक है, तो आपको इसमें भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें भी कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो आप अपना आंसर कमेंट में दे दीजिएगा। और आपको अगर कोई भी डाउट हो इस क्वेश्चन के रिलेट, तो आपको वो मैं भी कमेंट में आंसर कर दूंगा, या तो आप वीडियो में नेक्स्ट वीडियो आपकी उस पर बना दी जाएगी। दूसरा है क्या? जब हमारे पास डायमीटर दे रखा हो। अच्छा, डायमीटर दे रखा है अगर हमें 21, तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले फॉर्मूले के हिसाब से हमें डी दे रखा है, डी दे रखा है 21, तो हमें आर निकालना होगा। तो आर कैसे फाइंड आउट करेंगे? डी अपॉन में 2। तो हमारे पास 21 है, 21 का हाफ कितना होता है? 21 का हाफ होता है 10.5। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि आर कितना है हमारे पास? 10.5। जो भी हमारा फॉर्मूला था सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर वाला, अब वो हम वैल्यू डाल देते हैं यार। तो सरफेस एरिया
ऑफ स्क्वायर क्या है हमारे पास 4πr²। ठीक है, वैल्यू रख दो सारी की सारी। तो 4 मल्टीप्लाई में 22/7 मल्टीप्लाई में 10.5 मल्टीप्लाई में 10.5। आपका एक और डाउट होता है कि भाई पॉइंट वाली कैलकुलेशन कैसे सॉल्व करें, पॉइंट का तो हमें पता नहीं है। तो 0.1 अगर हटाते हैं यहाँ से पॉइंट, तो जितनी डिजिट के आगे वो पॉइंट लगा होता है उतनी डिजिट हम जीरो में कैलकुलेट करके नीचे डाल देते हैं ऐसे करके। ठीक है, तो अब देखो किसके 7 पे 105 आ जाता है। तो हम अगर हमें टेबल पता है तो ये कट हो जाएंगी, जैसे कि ये 2 से 5 पे चला गया, ये 2 पे चला गया। ठीक है, अब ये 5 से भी जा सकता है, ये वाला पॉइंट जो है ऐसे कर लो आप। तो 5 से ये कट जाएगा, 7 से भी कट जाएगा। अब हमारे पास जो फाइनल वैल्यू है क्या क्या बचे तो हम क्या डिवाइड करते हैं, तो इससे ये कट जाएगा 15 टाइम पे। ठीक है, और 15 ये 3 पे कट गया आपके 5 के टेबल से, ये 2 पे कट गया, 2 से ये कैंसिल हो गया। ठीक है, और ये 5 के टेबल से भी कट करते हैं, तो 5 2 जा 5 1 जा। तो हमारे पास ऊपर क्या क्या कैलकुलेशन आ गई है, 22 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 21। जब आपको पूरा कर लोगे कैलकुलेशन में तो आपके आंसर आ जाएगा। अगर ये सेंटीमीटर में नहीं होगा, मीटर में होता तो हम अपना आंसर में क्या डालेंगे, यहाँ पे मीटर स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 66 मल्टीप्लाई 21। 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 2 6 जा 12, 1 2 6 जा 12 और 1 13। तो 6 आ गया, 8 आ गया, 3 आ गया, 1 आ गया, तो 1386 मीटर स्क्वायर हमारा क्या रहा, आंसर रहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो है फाइंड द रेडियस ऑफ अ स्फीयर एरिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो भाई हमारे पास तो पूरा एरिया दे रखा है, तो फॉर्मूला क्या होता है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है हमारे पास 4πr², और ये टोटल कितना दे रखा है 154 इज इक्वल टू में 4 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर कितना दे रखा है, आर तो हमें फाइंड आउट करना है, तो आर की वैल्यू को हम ऐसे ही रहने देंगे एज इट इज़। अब क्या करते हैं, जो भी डिनोमिनेटर में था उसको हम इधर लेके आ जाएंगे तो वो न्यूमिनेटर पहुंच जाएगा। तो 154 मल्टीप्लाई 7 4 मल्टीप्लाई 22 इज इक्वल टू में आर का स्क्वायर। अब जो कट होने वाली चीज़ें होंगी उसको कट कर लेंगे हम लेते हैं। तो 22 के टेबल पे ये आता है 7 टाइम पे, तो 7 7 जा 49 होता है, तो 49 अपॉन में 4 इज इक्वल टू में आर का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम अंडर रूट बना देते हैं, क्यों, जब भी कभी इज इक्वल टू के उधर आर स्क्वायर रहता है तो या कोई भी स्क्वायर रहता है, तो जब वो इधर आता है तो वो अंडर रूट बना देता है। तो ये किसका अंडर रूट होता है, ये होता है हमारा 7 49 जो है, और 4 किसका रहता है, वो 2 का रहता है। तो आर कितना आ जाएगा, डिवाइड कर लोगे आप तो आर आ जाएगा आपके पास 3.5 इज इक्वल टू में आर। और आपने क्वेश्चन देखा होगा कि हमें फाइंड भी यही करने के लिए बोला गया था, तो हमने इसका भी आंसर निकाल लिया। और देखेंगे कि किस में था आंसर, सेंटीमीटर स्क्वायर में था, तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, सेंटीमीटर आर। ठीक है, ये देखना जरूरी है क्योंकि भाई ये सी सेंटीमीटर लिखा हुआ है, ठीक है, सेंटीमीटर लिखा हुआ है ये, तो 3.5 सेंटीमीटर हमारे पास क्या है, आ रहा है। तो अब हमने क्या करना है, एक और क्वेश्चन करते हैं, ये हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट में कर देना कि क्वेश्चन नंबर ये वाला डाउट है, मैं उस पर ही वीडियो बना के आपके लिए भेज दूंगा। ठीक है, तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10। टोटल सरफेस एरिया का भाई फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, तो फॉर्मूला क्या होता है, TSA ऑफ हेमिस्फीयर। अगर आपको याद है तो अच्छा है, और नहीं है तो आप पीछे से हिंट ले सकते हैं। तो ये होता है 3πr²। ठीक है, आपने क्या करी, सारी वैल्यू रख दो, रेडियस पहले से गिवन है, 3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। अच्छा, अब मान लेते हैं कि इस क्वेश्चन में दिया जाता है कि भाई आपको जो पाई की वैल्यू है वो 3.14 लेनी है, तब क्या करते हैं आप। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन में ऐसे गिवन होता है तो आप क्या करेंगे, 22/7 की जगह पे आप लिखेंगे 3.14, तो वही लिख लेते हैं भाई। ठीक है, जो हमारे पास गिवन आ गया है। तो मैंने बच्चों का ये भी डाउट देखा कि उनको मल्टीप्लाई करना नहीं आता ये वाला भी, तो मैंने इसलिए ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करी है। तो देखो 1 0 से ये डेसिमल हट जाते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 314 मल्टीप्लाई बाय 3। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करना कितना आसान है, 314 मल्टीप्लाई 3, 3 4 जा 12 होता है। तो आपने क्या करा, यहाँ पे 2 लिख दिया, यहाँ पे 1 कर दिया, 3 1 जा 3 होता है, और 1 कितना हो गया, 4 हो गया, 3 3 जा 9 होता है, तो हमने यहाँ पे 9 कर दिया। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, 942, और टोटल सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन कैसे करे जाते हैं, ठीक है। और पूरा प्रोसेस है कि आपको थोड़ी सी दिमाग, थोड़ा सा कैलकुलेशन यूज़ करना पड़ेगा, बट कब, जब आपको फॉर्मूले याद होंगे, ठीक है। और इसका एक लास्ट फार्मूला भी है, वो भी बता देता हूँ लास्ट वीडियो खत्म करने के लिए। तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, तो आपको सारे फॉर्मूले ध्यान में भी रखने हैं। CSA ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2πr²। अगर यहाँ पे CSA बोला जाता तो हम इसकी जगह पे 2 की जगह पे 3 की जगह पे 2 लिख देते और वैल्यू सारी की सारी फाइंड आउट हो जाती, ठीक है। CSA का मतलब होता है कर्व सरफेस एरिया, TSA का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया का मतलब है वो भी टोटल सरफेस एरिया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है, बाय बाय।